चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाकुंभ में भारी भीड़ से बिगड़े हालात। संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद। अब तक 43.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। सरकार का अनुमान है कि पूरे महाकुंभ में 55 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई डुबकी। अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे मौजूद। भीड़ के चलते संगम स्टेशन बंद करना पड़ा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को खत्म करने के लिए ही लड़े। दिल्ली चुनाव पर इंडी गठबंधन के नेता ने सुनाई खरी खरी। बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राज्यसभा में बोली, 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाए। राहुल गांधी का हिंदू धर्म से हुआ बहिष्कार। जगत गुरु स्वामी एवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित संतों की धर्म संसद में पास किया प्रस्ताव का 1 महीने के अंदर मांगे माफी। दिल्ली को मिलेगा नया चेहरा। दलित पर दांव खेल सकती है भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से लौटने पर होगा फैसला। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की हुई शुरुआत। तेजस हवा में 360 डिग्री घुमा। सुखोई ने आसमान में दिखाया करतब। सूर्य किरण से निकले 3 रंग। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा वनडे 6 लगाने वाले दूसरे बैटर बने। अपनी सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगाए। विराट कोहली के 329 इंटरनेशनल कैच पूरे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब को लेकर एक्शन में अरविंद केजरीवाल। कल पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बुलाई मीटिंग। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का दावा, भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे। गठबंधन में अहंकार नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हार की जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। राजस्थान में 33 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल में अगले 2 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होगी गर्मी। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद अयोध्या में लगा भक्तों का कुंभ। सभी हाईवे हुए जाम। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 15 उम्मीदवारों ने धनुष बाण मांगा था चुनाव चिन्ह, लेकिन मैंने मना कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा। दिल्ली में शिया मंत्री बनने की रेस में शामिल विधायक बढ़ा रहे। आलाकमान से नजदीकी संघ के नेताओं की भी कर रहे परिक्रमा। मध्य प्रदेश में अंगदान देहदान करने वालों को मिलेगा राजकीय सम्मान। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे 4 चरणों में होगा शुरू। 4 धाम यात्रा के लिए बन रहा मास्टर प्लान। पुलिस अधीक्षक लोकजीत को बनाए नोडल अधिकारी। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पहुंची जलेबी। सीएम नायब सैनी बोले, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली की तरह हिमाचल में भी आपदा सरकार से जनता दुखी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सीएम सुक्खू हर महीने ले रहे ऋण पर ऋण। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ खेला। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कमेटी से किया गया बाहर। अजित पवार की हुई एंट्री। महाकुंभ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामे। संगम की लहरों में बच्चों के साथ की हंसी ठिठोली। बोले, हरिद्वार में भी कुंभ को मनाएंगे भव्य। मणिपुर में सेना ने 8 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। 25 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद किए बरामद। हिमाचल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में शीतलहर की चेतावनी। ताबो में -10.3 डिग्री पहुंचा पारा। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद में सीबीआई की अगुवाई में बनी एसआईटी ने 4 लोगों को पकड़ा। टेंडर देने के साथ ही शुरू की गई थी गड़बड़ी। जांच में खुलासा, घी सप्लाई का टेंडर लेने डेयरी मालिक ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए। प्रयागराज में भारी भीड़ के कारण लाखों श्रद्धालु रोड अरेस्ट। 10 से 15 घंटे सिर्फ गाड़ियों में बैठी रही। 300 किलोमीटर पहले पुलिस की हिदायत, मत जाइए। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार की नीतीश सरकार ने बढ़ाई सैलरी। पहले शिक्षकों को प्रति क्लास 1000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति क्लास कर दिया गया। हरियाणा के 40,000 ITI छात्रों को लगा झटका। सरकार ने खत्म कर दी मुफ्त बस की सर्विस। इन पर शिक्षकों में 20,000 छात्राएं भी होंगी शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बिगड़ी हालत। इलाज के लिए लाया गया दिल्ली। जानकारी के अनुसार सोरेन को सांस लेने में तकलीफ है। प्राइवेट अस्पतालों में अब नहीं होगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना पर तकरार। निजी अस्पतालों ने सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखा पत्र। अब अरब वर्ल्ड को पड़ेगी पाकिस्तान की जरूरत। मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर खतरे का जिक्र कर पाक एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। मुझे माफ कर दे भद्दे मजाक के बाद शर्मिंदा हुआ मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया। वीडियो बनाकर मांगी माफी। पंजाब कांग्रेस का दावा, 30 आप विधायक हमारे संपर्क में। केजरीवाल ने सभी विधायक दिल्ली बुलाए। सीएम मान ने कैबिनेट मीटिंग टाली।
ड्रोन से देखिए महाकुंभ का महाजाम। प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट पर 20 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी। 5 किलोमीटर का सफर 8 घंटे में। विनेश फोगाट बोली, मेरी चलती तो सबको नौकरी दिलवा देती। महिला ने कहा था, तेरी तो सिफारिश चलेगी, हमारे बालकों को रोजगार दिला दे। बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2025 तेजस हवा में 360 डिग्री घुमा। सुखोई का आसमान में करतब सूर्य किरण से निकले 3 रंग। गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे की योजना से सहयोगी देश भी हैरान। मिस्र ने बुलाया आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन। राजस्थान में पकड़ा गया पाकिस्तानी यूट्यूबर नेपाल के रास्ते बिना वीजा भारत में घुसा। कई वीडियो भी किए अपलोड। उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ी मुश्किलें। राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 20 मिनट तक भारत इंग्लैंड एक दिवसीय मैच रुका रहने की वजह से दर्शकों में फिलहाल असंतोष। सोना पहली बार 85,000 के पार। 41 दिनों में 9,206 कीमत बढ़ी। इस साल दाम 90,000 तक जा सकते हैं। हुंडई इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर सेडान ओरा का कॉर्पोरेट एडिशन किया लॉन्च। सेडान में 30 से ज्यादा सेफ्टी फीचर। E20 फ्यूल और CNG पर भी चलेगी। भारत आर्थिक इतिहास बनाने की ओर एक बड़ा कदम। $800 बिलियन का निर्यात रहा लक्ष्य। सब चलाने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा खतरा। RBI ने जारी की चेतावनी। कहा, व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी शेयर न करें या पैसों का भुगतान न करें। मदद के लिए 1930 पर कॉल करें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 10 लाख की छूट का प्रस्ताव रोका। मध्य प्रदेश सरकार का खर्च 3,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का अनुमान। वित्त विभाग को इस पर आपत्ति। विराट कोहली की वापसी से द्विधा में मैनेजमेंट। यह है भारत और इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11। MI केप टाउन ने पहली बार SA20 का खिताब जीता। सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 76 रन से हराया। बोल्ट प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड की धमाकेदार शुरुआत। चौकों में डील कर रहे बेन डकेत खचाखच भरा है बारामती स्टेडियम। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह को फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट। अब फिजिकल एक्टिविटी यानी कुछ जिम और लाइट बॉलिंग शुरू कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपस में भिड़े शोएब अख्तर और हरभजन सिंह। बीच मैदान में एक दूसरे को दिया धक्का। हिमाचल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में शीतलहर की चेतावनी। ताबो में -10.3 डिग्री पहुंचा पारा। राजस्थान में सुबह शाम सर्दी, दिन में गर्मी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंचा। सीकर, पिलानी, बारां, धौलपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। जम्मू कश्मीर में आज बारिश बर्फबारी की संभावना। 6 इलाकों में शून्य से नीचे पहुंचा पारा। MP राजस्थान में आज से दिन का तापमान बढ़ेगा। वहीं दिल्ली NCR से ठंड की विदाई। PSC ने आगे बढ़ाई प्रीलिम्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 फरवरी से बढ़ाकर की 18 फरवरी। नीट UG में इस साल किया बदलाव। एग्जाम के सेक्शन B में अब ऑप्शंस सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ट्राई ब्रेकर क्राइटेरिया बदला। दूर के सेंटर नहीं चुन सकते कैंडिडेट। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख। रात 12 बजे तक करें अप्लाई। 30 सब्जेक्ट में 574 पदों पर निकली